हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मदर टिप्स। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में। मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी थी वो एज़ कंपेयर टू मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी। मुझे अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें फेस करने को मिली जो मुझे अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान फेस करने को नहीं मिली थी। सबसे पहली और कॉमन चीज़ जो हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सी लेडीज़ को फेस करने को मिलती हैं वो होती हैं लेग क्रैम्प्स, स्वेलिंग्स और बार बार पैरों की नस चढ़ना। मुझे अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान आए दिन पैरों में स्वेलिंग रहती थी, मेरे क्रैम्प्स पड़ते रहते थे, मैं 5 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं हो पाती थी। तो मैंने ये चीज़ अपने डॉक्टर से डिस्कस करी और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, उन्होंने मुझे कहा कि ये जो हमें प्रॉब्लम होती है ना, चाहे हमारी जो लेग्स में पेन है या ऐसी कोई भी चीज़ होती है, वो बेसिकली जो है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो हम न्यूट्रिएंट्स अगर प्रॉपर नहीं ले रहे होते उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर मैं अपनी डाइट में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कर लूँगी, अपनी डाइट में थोड़ी सी हेल्दी चीज़ें और ऐड करूँगी तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं पोटेशियम, प्रोटीन और मैग्नीशियम जैसी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करूँ। तो मैंने हर रोज़ एक बनाना ऐड करना शुरू किया और प्रोटीन को ऐड किया अपनी लाइफ में। इसके अलावा मैंने मैग्नीशियम की टैबलेट्स जो कि मुझे मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट की थी वो हर रोज़ लेनी स्टार्ट की और विद इन 15-20 डेज़ मेरी ये प्रॉब्लम जो है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो गई। मुझे लेग्स में पेन रहना कम हो गया, स्वेलिंग भी कम होनी स्टार्ट हो गई और जो मुझे दिक्कत आती थी बार बार नस चढ़ने की वो भी कम हो गई। सेकेंड चीज़ जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान नोटिस की थी ना वो थी कि मुझे बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता था। मेरी बैक जो है अकड़ी रहती थी। मैं एक पोस्चर से अगर दूसरे पोस्चर में अपना चेंज करती थी जब भी पोस्चर, तो मेरी बैक अकड़ जाती थी। तो मैंने देखा कि जब भी मैं बैठती थी ना, मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करवाती थी। मैं किसी भी पोस्चर में बैठ जाती थी। तो फिर मैंने अपने पोस्चर को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। मैं जब भी चेयर पे बैठती थी लंबे समय के लिए, जब मुझे बैठना होता था तो मैं अपनी बैक को हमेशा एक पिलो के साथ सपोर्ट करती थी। अपने लेग्स के नीचे मैं एक स्टूल रखती थी। इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी और मेरी बैक पेन कम होनी स्टार्ट हो गई। और इसके अलावा मैं जब भी थोड़े टाइम के बाद खड़ी होती थी तो मैं स्ट्रेचिंग कर लेती थी, जिससे कि जो मेरे मसल्स थे वो अच्छे से प्रॉपर शेप में आ जाते थे और मुझे ऐसी जो प्रॉब्लम है बैक पेन की वो होनी बंद हो गई, या आप कह सकते हो बंद तो नहीं, कम हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान फेस करने को मिली थी वो थी स्लीपलेस नाइट्स। मुझे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत प्रॉब्लम होती थी सोने में। एक तरह से मेरी जो रात की नींद थी वो ख़त्म ही होती जा रही थी। मेरा माइंड जो है रात को इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता था, मैं बिना मतलब के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सोचती रहती थी जब मेरा सोने का समय आता था। तो मैंने नोटिस किया कि ये रात के समय इसलिए होता था क्योंकि मेरा जो माइंड था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना मैंने शुरू कर दिया था। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को भी मिनिमाइज़ करने के लिए मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट की। मैंने कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज शुरू की, योगा और मेडिटेशन को अपनी लाइफ में इंक्लूड किया, जिससे कि मुझे ये प्रॉब्लम जो है कम होनी स्टार्ट हो गई। बेसिकली होता क्या है ना कि जब हमारा माइंड जो है वो शांत नहीं होता तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सोचनी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें खामखा का स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो हमें क्वालिटी स्लीप नहीं मिलेगी। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप प्रेगनेंसी के दौरान जितना हो सके उतना स्ट्रेस को कम कीजिए। फोर्थ चीज़ जो मुझे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फेस करने को मिली थी वो थी मूड स्विंग्स। मेरा जो नेचर था वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था कि कोई मुझे अगर प्यार से आके भी कुछ बोलता था तो भी मैं उसको चिड़चिड़ेपन में जवाब देती थी। और ये रीज़न इसलिए था, ये प्रॉब्लम मुझे इसलिए होती थी क्योंकि मैं ओवर एग्जॉस्ट हो जाती थी। मैं सारा दिन अगर मैं घर का काम कर रही हूँ तो मुझे सब कुछ ऐसे होता था कि मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि जो हमारी जो बॉडी होती है वो नॉर्मल नहीं होती। एक तरह से बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं और बॉडीली चेंजेस भी आते हैं, तो इसलिए हम सब कुछ जो है अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। तो अगर आप भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ओवर एग्जॉस्ट
एग्जॉस्ट होते हो तो आप कोशिश करो कि आप हेल्प सीख करो, अपने पार्टनर से हेल्प लो, ताकि आपको ओवर एग्जॉशन वाली प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप भी चाहते हो कि मैं कोई ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जो कि आपको हेल्प करे, तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।